नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा संस्था नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक बना रहा है? इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, किस शहर ने भारत में पहली बार तटीय सड़क में मोनोढेर प्रौद्योगिकी शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट ने स्टारलिंक 24 मिशन पर लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। अगला प्रश्न है, किसने चिकित्सा सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है? इसका सही जवाब है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, मैक्स 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है? इसका सही जवाब है सोयाबीन। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2022 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को लॉन्च किया? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है विधि और न्याय। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। अंतिम प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितने मिलियन टन है? 307 मिलियन टन, 308 मिलियन टन, 250 मिलियन टन या फिर 400 मिलियन टन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 307 मिलियन टन। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ अभियान 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 307 मिलियन टन रखा गया। कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों ने महामारी में भी जीडीपी योगदान में निरंतर वृद्धि दर्ज की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 307 मिलियन टन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 की विजेता कौन है? राशि परसराम पुरिया, आयुषी ढोलकिया, स्टेफी पटेल या फिर रितिका खतनानी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राशि परसराम पुरिया। जनवरी 2021 में राशि परसराम पुरिया को मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल का ताज पहनाया गया। उन्हें आयुषी ढोलकिया के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया गया। मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी किशोर प्रतियोगिता है। मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता 1966 से हो रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राशि परसराम पुरिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वनीला या फिर ऑपरेशन निस्तार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए जहाजों को तैनात किया जाएगा। 2 जहाजों आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार ने मनामा बहरीन के बंदरगाह और मुंबई में तरल ऑक्सीजन के 40 मीट्रिक टन परिवहन के लिए प्रवेश किया है। इसी तरह के मिशन के लिए आईएनएस जलश्व बैंकॉक और आईएनएस ऐरावत सिंगापुर के लिए निकाले गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न है, करेन नेशनल यूनियन यानी केएनयू किस देश से संबंधित है? थाईलैंड, चीन, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में हवाई हमले शुरू किए। करेन नेशनल यूनियन करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी केएनएलए के साथ एक राजनीतिक संगठन है जो म्यांमार के करेन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। केएनयू की 5वीं ब्रिगेड ने साल्विन नदी के तट पर सेना के ठिकाने पर हमला किया और सेना ने हवाई हमले किए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार। अगला प्रश्न है,
किस देश ने भारत को गश्ती विमानों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है? रूस, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। भारत को 6 P-8I गश्ती विमानों की बिक्री के प्रस्ताव को अमेरिका ने मंजूरी दी है। इस सौदे की कीमत लगभग $2.42 बिलियन है। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। भारतीय नौसेना इस समय 4 P-8I को शामिल करने की प्रक्रिया में है। P-8I बोइंग 737 वाणिज्यिक विमानों पर आधारित है और भारत इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जानवरों के लिए दुनिया के पहले कोविड-19 बैच टीकों का उत्पादन कर रहा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। रूस जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों का उत्पादन कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के फैलने के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के 17,000 डोज का उत्पादन किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, गोरिल्ला IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में शामिल है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। गोरिल्ला IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है। इनमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त पूर्वी गोरिल्ला है, जो कि कांगो, रवांडा और युगांडा के संघर्षग्रस्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में पाया जाता है। नागरिक अशांति और सैन्य अभ्यासों ने हाथी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पूर्वी गोरिल्ला सहित 200 से अधिक खतरे वाली प्रजातियों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, लैग बी ओमर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? फ्रांस, इजराइल, इराक या फिर ईरान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। लैग बी ओमर फेस्टिवल इजराइल में मनाया जाता है। यह उत्सव वार्षिक यहूदी त्योहार है जो ईयार के हिब्रू महीने में मनाया जाता है। हाल ही में उत्तरी इजराइल में हजारों यहूदी वार्षिक उत्सव लैग बी ओमर मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस उत्सव में भगदड़ के कारण कम से कम 44 लोगों की जान चली गई। यह त्योहार दूसरी शताब्दी के संत रब्बी शिमोन बार योकाई के मकबरे के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी समारोह आयोजित करेगा? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। स्वर्गीय श्री सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिहाज से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश विदेश में साल भर चलने वाला शताब्दी समारोह आयोजित करेगा। इनका जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। वह प्रख्यात फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक्स डिजाइनर एवं संगीतकार थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लितानी नदी किस देश में है? लेबनान, इटली, रोमानिया या फिर स्पेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान। लेबनान की लितानी नदी की एक झील के किनारे पर कई टन मछली मरी पड़ी मिली है। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। प्रशासन ने लोगों से यहाँ मछली ना पकड़ने के लिए कहा है। इसे आपदा करार दिया गया है और लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बताया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या फिर 3 मई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 मई। हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। 14 जुलाई 1889 को यूरोप में आयोजित सोशलिस्ट पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के दिन के रूप में समर्पित किया गया था। पहली बार श्रमिक दिवस 1 मई 1890 को मनाया गया था। भारत में पहली बार यह 1923 में चेन्नई में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 मई।
अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति रोनी गोवेंडर का निधन हो गया है। वह थे प्रसिद्ध अभिनेता, वकील, लेखक या फिर प्रसिद्ध खिलाड़ी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।